मैम क्या लग रहा है, कितना मतलब निश्चित है लेके कि नंदी जी इस बार फिर विजयी होंगे? 101% नंदी जी विजयी होंगे, क्योंकि आप हमारे कार्यकर्ता में, हमारे लोगों में उत्साह देख रहे हैं शहर दक्षिणी में। और ये उत्साह है कि दंगा मुक्त है, भय मुक्त है, बेटियां सुरक्षित है, विकास बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और शहर को एक साफ सुथरा स्वच्छ वातावरण मिल रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी ही दे रही है। और नंदी जी ने जिस तरह से कार्य किया है, नंदी जी ने जिस तरह से क्षेत्र की एक एक जनता के दुख में सुख में सम्मिलित होकर उनके कार्यों का निस्तारण किया है, तो बिल्कुल 101% उनकी जीत सुनिश्चित। मैडम क्या किसानों को मुद्दे को लेकर जो है बीजेपी को क्या डैमेज, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि डैमेज हुई है कुछ बीजेपी किसानों के मुद्दे पे? देखिए, किसान का मुद्दा, हम शहरी क्षेत्र के लोग हैं, किसानों का मुद्दा बिल्कुल थोड़ा बहुत इधर उधर है। वो किसान नहीं थे जिन्होंने डैमेज किया, वो नहीं मैडम, जो किसान जो है चार कुचले गए, जो आशीष टेनी के ऊपर जो आरोप लगा, जिसके लिए उनको जो जेल भी जाना पड़ा, 4 महीने के बाद उनको ज़मानत मिली, तो विपक्ष ये कहता है कि कहीं ऐसा मतलब जो साक्ष्य है उसे मतलब मजबूती से सरकार ने न्यायपालिका में नहीं रखा, जिसकी वजह से उनको ज़मानत मिली, कि मतलब इस बात पर कितनी सच्चाई है मैडम? ये तो न्यायपालिका का अपना रूल है, रेगुलेशन है। नहीं, विपक्ष का कहना है कि उन्होंने मजबूती से। विपक्ष का काम है कहना, सुनना। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो किसी भी चीज़ को लेके भुजाना। न्यायपालिका से बढ़कर कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से बढ़कर क्या कोई है? जो उनका न्याय है वही सर्वोपरि है। तो वो सच देखने वाले हैं, सच को सुनने वाले हैं। विपक्ष का काम है कोई मुद्दा ना हो तो हर एक चीज़ को तोड़ मरोड़, तो विपक्ष विपक्ष है, उसके अलावा उसके पास कुछ। क्या मैडम यूपी में बुलडोजर ने काम दिखा दिया है? यूपी ने बुलडोजर में काम दिखाया नहीं, करके दिखाया है। सिर्फ बुलडोजर ही नहीं, आपने देखिए एक एक जो दंगाई थे, जो हमारे गरीब भाई बहनों की ज़मीनों को जिन्होंने जब्त कर लिया था, अत्याचार कर रहे थे, व्यापारी सुकून से जी नहीं पा रहा था, उसकी दुकान पर खड़े होके कहीं ना कहीं गुंडा टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स चालू था। आज हमारे लोग सुरक्षित है और बाबा का बुलडोजर जब चलता है तो कोई भी जो आताताई है वो बच नहीं पाता है। तो उस आताताई को बंद करना ही रहना है, ये जनता चाहती है, इसलिए बाबा का बुलडोजर काम है। ये जो 80 करोड़ लोगों को अनाज पहुंचाया जा रहा है, तो ये 80 करोड़ लोगों को रोजगार कब पहुंचाया जाएगा? देखिए, अभी कोविड काल में इसकी आवश्यकता थी एक एक व्यक्ति को, क्योंकि कोविड काल में जब लॉकडाउन हुआ तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से लोग कमज़ोर हुए। हमारी सरकार का ये कहना था कि हर घर में चूल्हा जलता रहना चाहिए, हर व्यक्ति तक घर में अनाज होना चाहिए, जिससे कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। मैडम 31 मार्च के बाद जो जब इनको अनाज नहीं मिलेगा, तो ये कैसे मतलब जीवित रहेंगे, या फिर कैसे ये आगे बढ़ेंगे, अपने घर को कैसे ये परिपोषित करेंगे? ये कोविड काल का समय था जिसको अभी तक परिपूर्ण किया जा रहा है, और अगर कोई ऐसी परिस्थिति दिखेगी तो सरकार, केंद्र सरकार इसको आगे चलाएगी और प्रदेश की सरकार भी इसको आगे चलाएगी। और जो उसको महीने में भोजन अनाज मिलता था वो तो कंटिन्यू उसे मिल ही रहा है। मैडम क्या ये पेट्रोल के दाम फिर जो है 10 मार्च के बाद बढ़ने वाले हैं? ऐसा मैं कैसे कह सकती हूँ? आप केंद्र और प्रदेश की सरकार से पूछो, हम कैसे बताएं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे, मैं अभिलाषा गुप्ता जी के साथ इस वक्त था, जो कि यहाँ के नंदी जी के जो है वाइफ है, और यहाँ की महापौर भी हैं, और उन्होंने एकदम साफ कहा कि हमारी जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ आतताइयों पर ही बुलडोज़र चलाती है, और वो किसी भी तरह से माफियाओं से डरती नहीं है, और उसका संकल्प है महिलाओं की सुरक्षा और लोगों का विकास। अब देखिए, अभी ये 10 मार्च के बाद क्लियर हो जाएगा आपको भी और मुझे भी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं सैम नकवी आपसे फिर आगे मिलता हूँ। नमस्कार।